बताया। नेक्स्ट मेरा सवाल आप लोगों के प्रिपरेशन टाइम से है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा था? पढ़ाई है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपके लिए क्या चैलेंज था सबसे बड़ा? मेरे 3 अटैम्प्ट हुए, तीसरे में IPS मिला है। मेरे लिए पढ़ाई नहीं थी चैलेंज, जो कि अगर आप डिवोटेड हो एग्ज़ाम के लिए तो आप पढ़ सकते हो, तो जब भी मौका मिले आप पढ़ लो। बट नॉन एकेडमिक वाला बहुत ज़्यादा था। इफ़ आई बी अलाउ करें, गिव मी द लिबर्टी टू बी कैंडिडेट एंड फ्रैंक। पहला अटैम्प्ट 2019 में हुआ था। जस्ट मेंस के 3-4 दिन पहले दोस्तों के खिलाफ केस हो गया था। जो मेंटल बैलेंस डिसरप्शन क्रिएट हुआ उनको डिफेंड करने में, आई वोंट नेम देम बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव इशू, तो वो हुआ। फिर कोरोना आ गया। मेरा वैल्यू सिस्टम पूरा नाना से ड्राइव्ड है, मैं मामा लोग के साथ रहा हूँ। तो मेंस 2021 में पोस्टपोन हो गया था जनवरी में। 15 दिन पहले मेरे नाना नहीं रहे, तो मेंस लिखते समय उनकी याद आ जाना। 5 महीने पापा नहीं रहे कोविड के डेल्टा में। तो अजीब सा लगा कि जिन लोगों की लाइफ में कुछ होते हैं फैमिली में, अगर आप इस प्रिपरेशन में हैं तो फैमिली भी डाउट करने लगती है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। बट कुछ लोग होंगे फैमिली में, 1 या 2 लोग, जो कभी नहीं डाउट करेंगे, निकालेगा ये निकालेगा। वो नाना और पापा थे। तो लगता है कि द मोर आई एम अचीविंग समथिंग, द मोर आई एम रिग्रेटिंग कि वो नहीं है। तो ये नॉन एकेडमिक जो मैंने बोला था ये है, बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़। बहुत हार्श है, लाइफ इज़ स्ट्रेंजर देन रियलिटी। तो दैट इज़ व्हाट आई लर्न, कि अगर आप पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, और आप लकी भी हैं क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर मैं इसको बिग पिक्चर में देखूँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि हम लोग को IAS बनना है। आप सीरिया यमन के बच्चों के बारे में सोचो, उनको पता तक नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। लिटरली दे कैन नॉट ड्रीम कि वो उनको बनना क्या है। सो वी आर लकी दैट वी आर लिविंग इन इंडिया, जहाँ पे पीसफुल सोसाइटी है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ, थोड़ा जीना सीखना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि UPSC एक ऐसी चीज़ है, लाइफ सबसे बड़ी है जो अनसर्टेन है। फिर मैं रखता हूँ सेकंड में पॉलिटिक्स को, जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। फिर UPSC की प्रिपरेशन थर्डली। वो 3 लेयर में लाइफ से बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो यही 3 चैलेंज थे जो मैंने देखे लाइफ में। मतलब UPSC प्रिपरेशन का अगर मोस्ट डिफिकल्ट फेज अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज, और मैं काफ़ी पम्प्ड अप था कि यहाँ तक आ गए तो सिलेक्शन तो पक्का ही है अब। एंड देन आई मिस्ड, आई वाज नॉट इन द फाइनल लिस्ट। और 2-3 दिन बाद मार्कशीट आई एंड आई सॉ कि मैं बहुत क्लोज मार्जिन से मिस किया। तो मेरे लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। 3-4 दिनों में मैं रिकवर कर चुका था, कोई बात नहीं, UPSC पहली बार में किसका होता है। बट जब ये देखा कि इतना क्लोज मार्जिन से मिस हुआ तो पूरा भरोसा उठ गया सब चीज़ से कि इस बार भी अगर हम चले जाते हैं फिर 2-4 मार्क्स से रह जाएंगे। तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था कि फिर से खुद में ट्रस्ट करना और सिस्टम में और प्रोसेस में ट्रस्ट करना कि यार अगली बार रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इतना नज़दीक जाके लगता है कुछ तो मिल जाता, हाथ में कुछ नहीं है, वी आर बैक टू जीरो, किसी को क्या बताएंगे। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज, खुद को फिर से पिकअप करना, खुद में ट्रस्ट करना, प्रोसेस में ट्रस्ट करना कि अगली बार शायद हो जाएगा। इस पे एक रिसर्च हुआ है कि ओलंपिक में जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं सबसे ज्यादा दुखी वो होते हैं। ब्रॉन्ज वाले बड़े खुश रहते हैं कि अरे ब्रॉन्ज मिल गया, पोडियम पे खड़ा होने को मिला। नहीं, आई थिंक फेलियर्स ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं। फाइनल हारना वर्ल्ड कप का वो बहुत पेनफुल होता है। कोप अप विद फेलियर 3 वाला, मतलब फाइनल हारते हुए देखना ही इतना पेनफुल था। तो जिन्होंने फाइनल हारा होगा, मैं 11 साल का था तब, मैं आज भी याद है, मतलब ब्रेड और कुछ अंडे वगैरह लेके आ रहा था, मैं वहीं फेंक दिए थे। सचिन जैसे ही आउट हुआ था मैगरा की बॉल पर, बोला यार ये तो आई थिंक हम लोगों की मैंने जनरेशन में रिसेंटली ना दिमाग में ज़हीर छपा खान की हुआ एक है। पोस्ट पड़ी थी लिंक्डइन पे। ज़हीर खान की एक पोस्ट पहले ओवर में उसने, जब उसने डाला था, यही डाला था एग्जैक्टली 2003 के वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही उसने 3 ओवर में इतनी वाइड दे दी थी, 28 रन दिए थे। और फास्ट फॉरवर्ड 2011, ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड। बॉलर वही था ज़हीर खान, ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, ही हैड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड फिर शुरू के 3 ओवर उसने मेडन डाले थे। हमने कुछ दिन पहले उड़ान बैच लॉन्च किया था, जिसमें आपका अपार स्नेह और सपोर्ट हमें मिला। वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1500 एनरोलमेंट्स and we are very grateful for it, so thank you for your support. And to make learning more interesting, easy and accessible, we are coming up with 2 more batches. एक बैच है उड़ान और दूसरा है बोध। दोनों ही दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों एक और मेजर अनाउंसमेंट, 1 अगस्त से हम 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, PSIR, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप हमारे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इसमें मिलने वाला है 900 से अधिक घंटे के लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से कंप्लीट UPSC CSE के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेगा 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, 10 मेंस के टेस्ट सीरीज और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। और हाँ, हर बार की तरह हमारे क्लासेस इंटरैक्टिव, एंगेजिंग रहेंगे, जिस वजह से लर्निंग होगा एक जॉयफुल एक्सपीरियंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली,
हमारे क्लासेस में आपको फोकस करवाया जाएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, सो दैट आपको बोरिंग तरीके से कुछ भी मगअप ना करना पड़े। सब कुछ आप लाइव क्लास में ही समझेंगे, देन वी विल इंश्योर कि सब कुछ आपको लाइव क्लासेस में ही याद भी हो जाए। तो देर ना करें, क्योंकि ये लास्ट बैच है जो 7999 में अवेलेबल है। 25 जुलाई से हमारे बैचेस के प्राइसेस अप टू 35% इंक्रीज होने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे इस नए बैच को और अपने लबासना के सपनों को एक उड़ान दें। हिडन डाले थे। सर ये एग्जाम भी ऐसे ही है, 3 स्टेज में कहीं भी लग सकती है। लाइक इसमें ना, आई मीन इन माय केस यार, फॉर मी एक्चुअली द प्रिपरेशन पार्ट वाज रियली लाइक अ सॉन्ग। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, मैं एकेडमिक ओरिएंटेड हूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। सो मेरे को काफी, और जैसे मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ऑल मैंने लिया था, सो काफी वो अच्छा था। हाईएस्ट था भाई इकोनॉमिक्स में, याद है? हाईएस्ट था, भूलना नहीं उस टाइम का हाईएस्ट था। और आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक सारे ऑप्शन से हाईएस्ट मार्क्स। हाँ वो अभी नंबर ज्यादा बढ़ा दिए, बट अगर मैं उसको स्केल करूँ ना तो आज तक उतने नंबर किसी इकोनॉमिक्स की टॉपर्स कॉपी भी सर की शायद दिखती है ऑरएन में भी जो भी है। तो इनफैक्ट जो है मेरे केस में, तो मेरे को पहली बार मैं नौकरी छोड़ के आया था हांगकांग से, तो घर वाले बड़े परेशान थे यार, ये क्या जो है नौकरी वोकरी छोड़ के आ रहा है, 1.25 करोड़ का पैकेज था, वहाँ से छोड़ के आ रहा है, जाके पढ़ रहा है, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया टाइप। बट फिर उन्हें देखा नहीं, पढ़ रहा है, एंड आई नेवर रियलाइज दिस थिंग। एक्चुअली जब पहली बार मेंस हो गया था, उसके बाद में एक थोड़ा सा वॉइड आता है, देन आई रियलाइज्ड कि यार ये क्या कर दिया मैंने, और जो है मतलब देन पहली बार सेकंड थॉट्स आए। बट मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट मेरे लिए वही था कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मेरी 244 रैंक आई थी, उसमें मेरे को आईपीएस मिला था। अब ये था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब वापस करें तो एक्चुअली आप यदि, एंड इनफैक्ट ये मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूँगा यार, आपके पहले अटेम्प्ट आप करते हो, राइट, आई मीन उसके अंदर कुछ इश्यूज रह जाते हैं, दैट इज व्हाई यू डू नॉट गेट व्हाट यू वांटेड। तो ऐसे में ये नहीं कि आंख बंद करके फिर से वही चीजें रिपीट कर दो जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। भैया वही चीज करोगे तो फिर वही नंबर आएंगे, ज़हीर खान की तरह चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यू नीड टू लाइक टोटली रिफ्लेक्ट अपॉन कहाँ आपकी वीकनेस रही थी एंड यू वर्क ऑन दैट। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर आई रियलाइज कि मेरी जो वीकनेस थी वो ये थी कि मैं जीएस के आंसर्स मतलब एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह लिख रहा था, but that is not how GS answer should be written. So my problem was answer writing, and second attempt में मैंने फोकस ही सिर्फ आंसर राइटिंग पे किया। मैंने बाकी सारी चीज़ें जो होती है पढ़ने वढ़ने वाली वो बहुत कम की। मैंने कम से कम 30-40 टेस्ट लिखे होंगे बिफोर मैंने सेकंड वाला मेंस लिखा, एंड उसका इम्पैक्ट दिखा मार्क्स के अंदर। अदरवाइज मेरे पहले अटेम्प्ट के अंदर GS में इतने कम नंबर थे जिसकी वजह से मेरी रैंक थोड़ी इम्पैक्ट हो गई थी। बट वो चीज़ मैंने कवर की, एंड जो स्ट्रेंथ है आपकी वो स्ट्रेंथ आपके पास में रहेंगी। तो इनफैक्ट यही चीज़ बस है कि आप जैसे ज़हीर खान ने किया, राइट, अब अपनी सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जितना आप प्रैक्टिस करते हो, अब जैसे अपने को तो ना, जैसे अभी ये वर्ल्ड कप T20 वाला हुआ था, उसमें कोहली का वो स्ट्रेट बैट वाला बैकफुट वाला छक्का याद है अपने को? वो तो जैसे स्प्लिट सेकंड था, लेकिन उस स्प्लिट सेकंड का वैसा शॉट खेलने के लिए कोहली ने कम से कम 10-12 साल जो मेहनत की है, 10-10 12-12 घंटे जिम के अंदर जाके अपने आप को इतना फिट रखा कि वो उस तरह का शॉट खेल पाए। वही चीज है कि जस्ट ये वाली चीज आप बैकग्राउंड में जो जब तक करते रहोगे, यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, तब आप जाके नेक्स्ट उसमें बेटर। इनफैक्ट देयर इज दिस बुक आल्सो, दिस 10,000 आवर्स, किसी ने अगर देखी, द सेम थिंग इट सेज कि यू बिकम व्हाटएवर यू प्रैक्टिस। जितना आप कोई चीज प्रैक्टिस करोगे यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट। हमें वो ओवरनाइट सेंसेशन लगता है कि यार आके मार दिया छक्का, तो उस पे वो वाले इवन मोर देन 10,000 आवर्स इफ यू कैन डू लाइक मल्टीपल आइटरेशंस। हाँ, एक ही चीज भाई 10-20 घंटे किया फिर आइटरेशन किया। मोर देन 10,000 आवर्स इफ यू कैन डू 1000 आइटरेशंस, 1000 स्मॉल चेंजेस, ये बहुत जल्दी एडअप होता है। मेरी प्रिपरेशन में तो अलग ही स्ट्रगल्स थे। अगेन लाइक गौरव की तरह से पढ़ाई तो कोई लोड नहीं थी अपने, मतलब पढ़ना तो मेरे तो काफ़ी बहुत ही अच्छे नंबर थे, तो इंटरव्यू में नंबर कम दिए तो थोड़ी रैंक पीछे हो गई थी। बट जो अलग स्ट्रगल ऐसे थे कि भाई पर्सनल लाइफ में टर्मोइल चल रहा है वहाँ पे। मैं तो 21 साल का था तब, एम्स में रहता था, तो वो इश्यूज़ रहते थे। फिर मैं सुबह जा रहा हूँ गायनी की पोस्टिंग में, वहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे पता चला कैंसर निकल गया, पूरे ओवरी निकाल दी, यूट्रस निकाल दिया। और फिर उसके 18 साल की लड़की के माँ बाप को जाके मुझे समझाना है कि शी कैन नेवर बी अ मदर, विच इज़ अ बिग डील। सो मैं सुबह वो कर रहा हूँ और फिर शाम को आके भाई पढ़ना है, सब कुछ करना है।
तो अब सबकी लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल होता है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल जो होता है लोगों को, जो मैंने फेस नहीं किया, मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जो फंस जाते हैं कि किसी का भाई चौथा चल रहा है, किसी का 5वां चल रहा है, किसी का दूसरा अटेम्प्ट चल रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है। आई थिंक उसमें आप पहला अटैम्प्ट दो ना, तो मतलब मेरी तो बस ये सजेशन है कि उसको आखिरी मान के ही दो। मतलब कैसे वाटर टेस्ट करने मत जाओ वहाँ पे कि वे थोड़ा देखेंगे मतलब तार डाल के कि मछली फंसेगी कि नहीं। तो वो अगर पहली बार सीरियस, बिकॉज एक बार आप इसमें घुस जाते हो और फिर पता चलता है कि सडनली यार पूरे 20s निकल